अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले 5 इंडियन लोगों के हत्या की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिनकी सऊदी अरब के अंदर कुछ सऊदी लड़कों ने मिलकर बहुत ही बेरहमी से हत्या की है। उनकी हत्या क्यों की गई है, किस वजह से की गई है, हत्या करने वाले कौन लोग थे और इस हत्या का खुलासा कैसे हुआ, सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हालांकि मारे गए उन 5 इंडियन लोगों में से गलती सिर्फ एक इंडियन ने की थी, लेकिन उस एक इंडियन की गलती की वजह से उसके 4 और इंडियन साथियों को बिना किसी गलती के, बिना किसी गुनाह के उनकी भी हत्या कर दी गई। पूरा मामला क्या था आगे चल के इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना, ताकि और भी दूसरे गैर मुल्की लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में एक सबक मिले कि सऊदी अरब के अंदर की गई एक छोटी सी गलती का अंजाम, एक छोटे से गुनाह का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो देखिए, ये घटना सऊदी अरब के अल कतीफ के एक इलाके में हुई है, जहां पर अली अल हाबी नाम का एक सऊदी शख्स एक इस्तराहा यानी एक फार्म हाउस किराए पर लिया हुआ था। और एक दिन अली अल हाबी उसी इस्तराहे के अंदर किसी जगह पर किसी काम से कुछ खुदाई कर रहा था, जहां से उसे कुछ हड्डियां बरामद हुई। पहली नजर में उसे ऐसा लगा कि वो हड्डियां किसी जंगली जानवर जैसे कुत्ते वगैरह की हैं, जिसे वो नजरअंदाज कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ये एहसास हुआ कि वो हड्डियां किसी जानवर नहीं बल्कि इंसान की हैं, जिसके बाद में अली अल हाबी ने घबरा कर फौरन उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फिर उस जगह का मुआयना होना शुरू हो गया और पुलिस की टीमों ने जब खुदाई करनी शुरू की तो जमीन के नीचे से इंसानी कंकाल निकलना शुरू हो गए और एक के बाद एक वहां जमीन के नीचे से कुल 5 इंसानी कंकाल बरामद हो गए, जिनके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे, मुंह में कॉटन भरा हुआ था और कॉटन के ऊपर उन कंकाल के मुंह पर टेप चिपकाया हुआ था, जिससे पुलिस वालों को यह अंदाजा लगाने और समझने में देर ना लगी कि यह मामला हत्या का है। लेकिन वो 5 कौन लोग थे, उनकी हत्या क्यों की गई, इसके बारे में पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर उसी खुदाई वाली मिट्टी में उन 5 लोगों के इकामे बरामद हो गए, जिससे पता चला कि ये 5 के 5 इंडियन लोग थे। एक का नाम फादविल सालिम, दूसरे का नाम शाहजहां अबू बकर, तीसरे का नाम अकबर हुसैन बशीर, चौथे का नाम शेख दाऊद और 5वें का नाम लासिर हमीद है। तो देखिए, ये सारे नाम थोड़े से अजीब से इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सऊदी लोग सिस्टम में इंडियन लोगों का नाम फीड करते वक्त नाम का सही से प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से अक्सर इंडियन लोगों के इकामे पर उनका नाम थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा रहता है। खैर, पुलिस वालों को तो ये पता चल गया कि ये 5 के 5 इंडियन वर्कर थे, लेकिन इनकी हत्या क्यों की गई और किसने की, इसके बारे में सऊदी पुलिस वालों ने तहकीकात करनी शुरू कर दी और बिल आखिर इन 5 इंडियन लोगों की हत्या के आरोप में 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे तहकीकात के दौरान जब पूछा गया कि तुम लोगों ने इन 5 इंडियन लोगों की हत्या क्यों की, तो उन्होंने बताया कि उन 5 इंडियन लोगों में से एक इंडियन अपने कफील की बेटी के साथ साथ कई और औरतों को गंदी नीयत से हरास कर रहा था, उन्हें छेड़ रहा था, जिसके लिए उस इंडियन को सबक सिखाने के लिए हत्या का मास्टरमाइंड जसीम बिल हसन अल मतवा नाम का सऊदी शख्स अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उस एक इंडियन के साथ साथ 4 और इंडियन लोगों के हाथ पैर को बांधकर उनकी हत्या करके उसी इस्तराहे, उसी फार्म हाउस के जमीन में दफना दिया, जिसके बारे में 4 सालों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि यह घटना हुई थी 2010 में और इसका खुलासा हुआ 2014 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन तीनों सऊदी शहरियों को सऊदी शहरी होने के नाते इन्हें छोड़ दिया गया, बल्कि इनके ऊपर हत्या का केस चला और आखिर में सऊदी कोर्ट ने इन तीनों को मौत की सजा सुना दी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी सऊदी शहरी लोग हैं, वो अपनी घर की औरतों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उनके साथ में की गई छोटी सी बदतमीजी का अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। भले ही उनकी औरतें बाहर जाकर कुछ भी करती हैं, लेकिन उनके सामने उनकी औरतों के साथ कोई भी अगर बदतमीजी करेगा तो वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और गुस्से में वो क्या कर जाएंगे उन्हें खुद पता नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि सऊदी अरब के अंदर रहते हुए आप इस तरह के कामों में कभी ना पड़ें।